हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू दी टैक्स एक्सप्रेस। आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स जीएसटीआर 3B में किए जा रहे कुछ बदलाव और कुछ एनहेंसमेंट्स के बारे में जो एडवाइजरी जारी की गई है और वो एनहेंसमेंट क्या है, कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, इन सभी के बारे में इस इंपॉर्टेंट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा जनवरी 2026 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स 3B में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिनके बारे में आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इस एडवाइजरी के मुताबिक सबसे बड़ा चेंज है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को लेकर। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत फेमस जजमेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने ये हेल्ड किया था कि अगर किसी टैक्स पेयर के केस में जीएसटीआर 3B ड्यू डेट के बाद फाइल की गई है, लेकिन उस 3B में सेल्फ असेसमेंट टैक्स के आधार पर जो चालान जमा हुआ है कैश में, वो ड्यू डेट तक जमा हो चुका है और उसका अमाउंट ई कैश लेजर में अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, यानी उसे और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया गया है। तो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट के बाद लेट फाइलिंग होने पर भी उस अमाउंट पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा, यानी दूसरे शब्दों में टैक्स पेयर द्वारा ड्यू डेट तक डिपॉजिट किए गए कैश का बेनिफिट उसे मिलेगा। लेकिन अभी तक सिस्टम में इस चीज़ को लेकर कोई फैसिलिटेशन नहीं था। अब जीएसटीआई द्वारा जीएसटीआर 3B में जनवरी 2026 पीरियड ऑनवर्ड्स एनहांसमेंट किया जा रहा है, जिसके मुताबिक अगर आपका ई कैश लेजर में पहले से ही कैश पड़ा है और उस कैश को और किसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ नहीं किया गया था, तो उस मिनिमम कैश बैलेंस को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते समय रिड्यूस कर दिया जाएगा और बाकी बचे अमाउंट पर ही 18% की रेट से इंटरेस्ट ऑटो पॉपुलेट होगा। लेकिन इस संबंध में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इंटरेस्ट का ऑटो पॉपुलेशन है, ये मिनिमम इंटरेस्ट पेमेंट है, जिसे आप रिड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपवर्ड ज़रूर कर सकते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह से एडिटेबल नहीं है, केवल पार्शली एडिटेबल है। और यदि आपको अपने केस में लगता है कि इंटरेस्ट का पेमेंट ज़्यादा है और जीएसटीआर 3B में जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो कम है, तो आप उस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं पर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो एक मेजर चेंज जीएसटीआर 3B के जनवरी 2026 ऑनवर्ड से जीएसटीआर लेके आ रहा है। इसके साथ दूसरा जो मेजर चेंज है वो है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल इन जीएसटीआर 3B। अभी तक हम जानते हैं कि जीएसटीआर 3B में टैक्स लायबिलिटी वाइज ब्रेकअप का कोई कॉलम नहीं होता था, लेकिन अब ये जीएसटीआर 3B में जनवरी 2026 ऑनवर्ड से हमें देखने को मिलेगा कि जो भी जीएसटीआर 1, 1A या IFF में हम जो भी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करेंगे, उस टैक्स लायबिलिटी के आधार पर हमें टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल जीएसटीआर 3B में भी देखने को मिलेगी। तो एक बड़ा सेकंड चेंज है जो कि हमें जनवरी 2026 ऑनवर्ड से देखने को मिलेगा। तीसरा बड़ा अपडेट है टेबल 6.1 में क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी को लेकर। इसके मुताबिक आईटीसी में इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर आईजीएसटी हेड में आईटीसी को फुली यूटिलाइज़ किया जा चुका है या फुली एग्जॉस्ट कर दिया जा चुका है, तो उसके बाद अगर कोई भी आईजीएसटी लायबिलिटी आपकी रह जाती है, तो उसका जो सेट ऑफ है वो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में से, दोनों में से या किसी एक में से किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। अभी तक हम ये देखते थे कि आईजीएसटी की लायबिलिटी का सेट ऑफ पहले तो आईजीएसटी की आईटीसी अगर अवेलेबल है तो उसमें से होता था, और अगर आईजीएसटी की आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो पहले सीजीएसटी में से होता था, और सीजीएसटी का पूरा एग्जॉशन हो जाने के बाद रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ बचता था तो एसजीएसटी में से होता था। अब इस एडवाइजरी के मुताबिक जो चेंज किया गया है वो ये है कि आईजीएसटी की टैक्स लायबिलिटी बनने पर अगर आपकी आईजीएसटी की जो आईटीसी है वो फुली एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट अगर आईजीएसटी की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का रह जाता है, तो उसको आप सीजीएसटी और एसजीएसटी में से किसी भी सीक्वेंस में सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये भी है कि सबसे पहले तो आईजीएसटी की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का जो सेट ऑफ है वो आईजीएसटी हेड में जो आईटीसी अवेलेबल है उसी में से होगा। उसके बाद अगर कोई बैलेंस फिर भी रह जाता है तो सी और एस दोनों में से किसी भी हेड में किसी भी सीक्वेंस में उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक मेजर चेंज इसमें है क्रॉस यूटिलाइजेशन को लेकर, क्योंकि आईजीएसटी का जो सेट ऑफ था वो पहले सीजीएसटी में से होता था और उसके बाद फिर एसजीएसटी में से होता था, इस सीक्वेंस में होता था। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया है कि आईजीएसटी का आईटीसी अगर फुली एग्जॉस्ट होने के बाद भी अगर कुछ लायबिलिटी रह जाती है आईजीएसटी हेड में, तो उसको सी और एस में से हम किसी भी सीक्वेंस में सेट ऑफ कर सकते हैं। और चौथा चेंज जो इन्होंने बताया है वो ये है कि कैंसिल टैक्स पेयर के केस में अगर ड्यू डेट के बाद किसी भी टैक्स पीरियड में 3B लेट भरी गई थी और उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया गया था, तो जीएसटीआर 10 जो कैंसिल टैक्स पेयर के केस में फाइनल रिटर्न होता है, उसमें ये इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया जाएगा।
तो ये कुछ नए अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब्ड हैं 3B को लेकर, जिनको इन्होंने जनवरी 2026 ऑनवर्ड से एप्लीकेबल करने का डिसीजन लिया है और इस संबंध में एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो जानकारी जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स 3B को लेकर आपके साथ शेयर की गई है वो आपको उपयोगी लगी होगी। GST से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स और केस लॉ एनालिसिस के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल द टैक्स एक्सप्रेस, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।